हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे या ना लगे मुझे कोई फ़र्क मतलब ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। परंतु मैं जो भी ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या ये नीट पेपर लीक का प्रोटेस्ट है या हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, राम जी के खिलाफ प्रदर्शन है, मुझे पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, मैं देख रही हूँ, जो भी न्यूज़ आ रही है, क्या बातें बोली जा रही है वहाँ हिंदुओं के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के क्या नारे लगाए जा रहे हैं। और राम जी के खिलाफ बोला जा रहा है, सीता माता के खिलाफ बोला जा रहा है। उन्होंने आपका पेपर लीक किया क्या? अगर ये माँ बाप तक भी वीडियो गया उन जेंजियों का, मुझे बताइए, क्या यहाँ ये प्रोटेस्ट जिसके भी खिलाफ था, क्या उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट रहा? डायरेक्ट हिंदुओं को टारगेट किया गया, डायरेक्ट राम जी को पत्थरबाजी की गई मंदिरों पे। और इस सब से क्या फ़ायदा क्या हुआ है? जेंजियों को फ़ायदा क्या हुआ है? मैं ही या जो भी वहाँ कॉकरोच पार्टी है, उनको क्या फ़ायदा हुआ है? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि बीजेपी जीतेगी। क्योंकि वहाँ जो नारे लगाए गए हैं, वो किसी का भी खून खोलने के लिए, या बातें बोली गई है, कुछ भी चीज़ें बोली गई है, ये खून खोलने वाली है यार। तुम इंडियन आर्मी को गालियाँ दे रहे हो, तुम पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हो, उनके ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हो, उनको मार रहे हो। तो तुम्हें बहुत अच्छा तुम्हारे लिए आरती की थाली सजेगी, ऐसा तो नहीं है। तो इस चीज़ से होगा क्या? इस चीज़ से होगा है कि बीजेपी 400 सीटों से जीतेगी। देखना आप, मेरे शब्द को ऐसे ध्यान में रखना कि ये जिस भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, वो चीज़ कभी नहीं होगी। क्योंकि मैंने 2 दिन से मोदी जी के इंस्टाग्राम को देख रही हूँ। मैं 101 मिलियन फॉलोअर्स थे, अब उनके 2 दिन में ही 103 मिलियन फॉलोअर हो गए। क्या फ़ायदा? जिन्होंने भी फंडिंग भेजी है इंडिया में, जो ये सब कुछ करने के लिए, उनका क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? बीजेपी डाउन नहीं हुई, वो फिर से बढ़ गई। अब सबको लग रहा है इन जेएनयू की कुटाई होनी चाहिए। और सॉरी टू से, बट मुझे भी लग रहा है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो अभद्र भाषा बोल रहे हैं हमारे भगवान जियों के, हमारे आराध्य, हमारे संतों के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हमारे इंडियन आर्मी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये चीज़ें। तो जो होगा ना उनके खिलाफ, मैं तो सेटिस्फाई ही होंगी, सच। दूसरी बात, अब जो भी वहाँ गए हैं, उनके भी लिए, वो भी बच्चे, अगर आप वहाँ हो रही है स्कैनिंग आपके चेहरों की, आपकी डिटेल्स निकाली जाएगी, आपके ऊपर कैमरे चल रहे हैं, इससे क्या होगा? अगर आप किसी भी गतिविधियों में दिखे, मारते हुए, पुलिस को कुछ भी करते हुए, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, जो भी, उस
इससे मतलब क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? एन एस ए का धारा लग जाएगी अब। मारो, कोर्ट के चक्कर मारो, मतलब ज़िंदगी भर अब यही करो, तुम्हारा करियर ख़त्म। अब तुम्हें जो मतलब वो जॉइनिंग लेटर है ना, वो अब बिना परीक्षा दिए ही घर आ जाएगा तुम लोगों का। नीट पेपर लीक के लिए ही प्रदर्शन करने गए हो ना, वहाँ खाना मिल रहा है, वहाँ बाहर देशों से फंडिंग से ज़ोमैटो इसके पार्सल आ रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों से तुम वहाँ जा रहे हो, खा रहे हो, फिर पुलिस पर ही मतलब वहाँ इंडियन आर्मी सरकारी मालमत्ताओं को तुम नुकसान कर रहे हो। इसको तुम्हें छोड़ा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो सॉरी टू से पर नहीं ये चीज़ होगी। और बीजेपी देखना 400 सीटों से जीतेगी, क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट बीजेपी के सपोर्ट में ही आई थिंक मुझे लग रहा है। निगेटिव ही है बट बीजेपी यहाँ बहुत ज़्यादा अप हो गई है। और अब मोदी जी का तो टर्म ख़त्म हो गया। अब बीजेपी देगी योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा, जो हिंदुओं के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए मैंने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी पसंद है उनकी। तो नहेले पे दहला जब बीजेपी कर देगी इस पे, तो 400 सीट तो पक्की कर दी इन लोगों ने, जेनज़ियों ने। इनके पास तो दिमाग ही नहीं है। इन्होंने वहाँ नारे किस बात के लगाए हैं? इन्होंने आतंकवादियों जैसा, आई एम सॉरी टू से बट मुझे बोलना नहीं चाहिए। और जिसे भी लगता है कि जो भी मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में कलयुग ख़त्म होगा, आपको क्या लगता है? क्या राक्षसों ने जन्म नहीं लिया? आपको ऐसा लगता है? ये इंसान रूप में देख रहे हो ना आप? इनके जो कर्म हैं, जो वो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो चीज़ें हैं उनके, इसमें आपको क्या लग रहा है? ये इंसान रूपी राक्षस तो है, इन्होंने जन्म तो लिया है, तो अब क्या होगा? ख़त्म ही होने के लिए, ये कलयुग ख़त्म ही होने के लिए आखिरी ही लड़ाई है। और वैसे ही भगवान मतलब देवताओं ने भी जन्म लिया होगा, ऐसा थोड़ी है। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, मैंने सतयुग के राक्षसों को देखा, मैंने द्वापर युग के राक्षसों को देखा नहीं पर पढ़ा। मैंने त्रेता युग के राक्षस को भी पढ़ा, बट ऐसे नहीं थे यार, रियली। ये ना बहुत मतलब अलग ही लेवल के कीड़े हैं, मतलब रियली आई एम सॉरी टू से बट। अब देखो, यहाँ कलयुग अगर ख़त्म, मतलब कलयुग सच में ही ख़त्म होगा, मुझे तो पक्का विश्वास है। क्योंकि ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये वो ही राक्षसगण है जो आए हैं धरती पे। तो अब कहीं से और दुनिया से नहीं आने वाले, यही इनमें ही देख लीजिए। ओके, आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और नहीं भी तो कोई बात नहीं थी।